काम। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है विस्थापन समय ग्राफ के कुछ अभिलक्षण। तो इसमें पहला है कि यदि गति एक समान हो या गति एक समान रूप से हो रही है। ठीक है, तो इसमें पहला है कि यदि गति एक समान है तो ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। दूसरा है कि इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो वेग को प्रदर्शित करेगी। ठीक है। तीसरा है कि यदि एक सीधी रेखा प्राप्त है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी प्रवणता समान होगी, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर उसका वेग समान होगा। तो इसमें जो औसत वेग होगा वो तत्कालिक वेग के बराबर होगा। ठीक है। यदि गति परिवर्ती है, यदि गति परिवर्ती है, यदि गति परिवर्ती है तो इसमें जो ग्राफ प्राप्त होगा वो एक वक्र प्राप्त होगा, वो एक वक्र प्राप्त होगा। क्योंकि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर या भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वेग भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, या प्रवणता भिन्न भिन्न होगी तो वेग भी भिन्न भिन्न होगा। तो इसलिए जो औसत वेग होगा वो तत्कालिक वेग के बराबर नहीं होगा, मतलब औसत वेग अलग होगा और तत्कालिक वेग अलग होगा। ठीक है, तो ये हो गए विस्थापन समय ग्राफ के कुछ अभिलक्षण। तीसरा है वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो यदि एक्स अक्ष द्वारा समय को प्रदर्शित किया जाए और वाई अक्ष द्वारा वेग को प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रकार बने ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, और इसमें पहला है कि यदि वस्तु एक समान रूप से गतिशील है, यदि वस्तु एक समान रूप से गतिशील है, तो यदि वस्तु एक समान रूप से गतिशील होगी तो ग्राफ में एक एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ क्या है कि यदि एक्स अक्ष को समय द्वारा प्रदर्शित किया जाए, ठीक है, और वाई अक्ष को वेग द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रकार जो ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है, इस प्रकार जो ग्राफ प्राप्त होगा वो वेग समय ग्राफ कहलाएगा। और इसमें पहला है कि यदि वस्तु एक समान रूप से गतिशील है तो एक्स अक्ष के समांतर या समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा इस प्रकार प्राप्त होगी। ये मान लेते हैं इस समय v है। ठीक है, और ये समय मान लेते हैं कि एक बिंदु A है और ये एक बिंदु B है। ठीक है, ये समय t1 हो गया और ये समय मान लेते हैं बिंदु A पर तथा B पर समय क्रमशः मान लेते हैं t1 तथा t2 है। तो इस रेखा द्वारा जो क्षेत्रफल होगा वो उसके विस्थापन को प्रदर्शित करेगा कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो यदि विस्थापन s हो तो s इक्वल हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणते समय, तो दूरी हो जाएगी या विस्थापन हो जाएगा क्षेत्रफल ए बी t1 t2। ठीक है, या s इक्वल आ जाएगा ए बी t1 t2 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आयत है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। तो लंबाई हो जाएगी इसकी a t1। ठीक है, और चौड़ाई हो जाएगी ए बी या t1 t2। तो लिख देते हैं लंबाई गुणते चौड़ाई, तो हो जाएगा ए बी है, इसको लिख दिया जाए इंटू लिख दिया जाए ए t1। तो यहाँ से s इक्वल आ जाएगा ए बी दी हुई है t2 माइनस t1, ए बी आ जाएगी t2 माइनस t1 और ए t1 है v। तो s इक्वल आ जाएगा v इंटू t2 माइनस t1, या इसको लिख देते हैं डेल्टा t। तो वही लिया हुआ है कि दूरी बराबर चाल गुणते समय। ठीक है, तो ये हो गया कि यदि वस्तु एक समान रूप से गतिशील है तो एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, और इस रेखा द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल होगा वो उसकी वस्तु द्वारा चली गई दूरी या विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। तो मान लेते हैं कि दो पॉइंट है A और B। ठीक है, और इन पर समय क्रमशः दिए गए हैं t1 तथा t2। तो t1 से t2 समय अंतराल में वस्तु कितनी दूरी चलेगी, तो दूरी s बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल ए बी t1 t2, ए बी t1 t2, या s बराबर आ जाएगा आयत बनेगा तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इसकी लंबाई दी हुई है ए बी और चौड़ाई हो जाएगी ए t1।
तो ए बी आ जाएगा T2 माइनस T1 और ये T1 दिया हुआ है बी, तो एस बराबर आ जाएगा बी इंटू डेल्टा टी। ये हो गया। दूसरा है यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो, यदि वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा हो या समान रूप से बढ़ रहा हो, यदि वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा हो तो इसमें जो ग्राफ बनेगा ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया वेग और ये हो गया समय। ठीक है, तो यदि वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है तो मान लेते हैं कि वस्तु ने विराम से चलना शुरू किया था, तो ये हो गया मूल बिंदु O, तो एक सीधी रेखा या सरल रेखा इस प्रकार प्राप्त होगी। ठीक है, यदि वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है तो वस्तु वेग समय ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और ग्राफ की या रेखा की प्रत्येक बिंदु पर ढाल प्रवणता समान है, इसलिए इसका त्वरण भी एक समान होगा। ठीक है, मतलब यह है कि जो इसकी ढाल होगी वो इसकी प्रवणता को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, सॉरी, ढाल प्रवणता को क्या प्रदर्शित करेगी, जो प्रवणता है वो उसके त्वरण को प्रदर्शित करेगी। दूसरा है कि यदि वस्तु का वेग t बराबर 0 पर अशून्य हो। ठीक है, यदि t बराबर 0 पर वेग अशून्य होगा तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा। ये हो गया समय और ये हो गया वेग, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये हो गया मूल बिंदु। यदि वस्तु का वेग परिवर्ती हो, तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा। ये हो गया समय और ये हो गया वेग। ठीक है, और वक्र के प्रत्येक बिंदु पर जो प्रवणता होगी वो भिन्न भिन्न होगी, मतलब प्रत्येक बिंदु पर जो त्वरण होगा वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, अगला है वेग समय ग्राफ से त्वरण की गणना करना। वेग समय ग्राफ से त्वरण की गणना करना। वेग समय ग्राफ से त्वरण की गणना करना। तो इसमें पहला है यदि वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा हो, यदि वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये हो गया समय t हो गया और ये वेग हो गया। इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो उसके त्वरण को या वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करेगी। तो मान लेते हैं कि दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी पर क्रमशः मान लेते हैं समय t1 तथा t2 है तथा वेग क्रमशः v1 तथा v2 है। वेग क्रमशः v1 तथा v2 है। ये हो गया। ठीक है, तो इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो त्वरण को प्रदर्शित करेगी। तो ए इक्वल हो जाएगा
और जो प्रवणता होती है वो tan थीटा के बराबर होती है। तो tan थीटा इक्वल होगा जो प्रवणता होगी वो tan थीटा के बराबर होगी। तो इसमें लिखेंगे tan थीटा इक्वल आ जाएगा लंब बटे आधार। तो इसमें लंब है, इसका कोई नाम दे देते हैं C, ठीक है। तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। ये इतनी दूरी कितनी है? V2 माइनस V1। ये V1 यहाँ तक है, ये और ये V2। तो हो जाएगी V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1, ठीक है। या A इक्वल आ जाएगा डेल्टा V अपान डेल्टा T। या A इक्वल जो डेल्टा V है वो BC को प्रदर्शित कर रहा है, जो डेल्टा T है वो AC को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आ गया त्वरण A इक्वल BC अपान AC, ठीक है। यदि गति परिवर्ती हो, यदि गति परिवर्ती हो, यदि गति परिवर्ती हो, तो यदि गति परिवर्ती होगी तो एक वक्र प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हो गया समय और ये हो गया वेग। तो इस प्रकार से मान लेते हैं ये कोई वक्र प्राप्त हुआ, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि दो बिंदु हैं P और Q, P और Q तथा इन बिंदुओं पर समय क्रमशः T1 तथा T2 है तथा इन पर वेग क्रमशः मान लेते हैं V1 तथा V2। ये हो गया V2। P और Q को एक रेखा द्वारा मिला देते हैं, एक रेखा द्वारा जोड़ देते हैं। तो इस रेखा की जो प्रवणता होगी, ठीक है, इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो उसके औसत त्वरण को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो A बार इक्वल लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको R नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 जो त्वरण होगा वो प्रवणता के बराबर होगी, और प्रवणता जो होती है वो tan थीटा के बराबर होगा। tan थीटा बराबर वही लंब बटे आधार। तो इसमें लंब है V2 माइनस V1 और आधार है T2 माइनस T1। या A बार इक्वल आ जाएगा QR अपान PR, QR अपान PR, ठीक है। और इसमें प्रवणता भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो प्रवणता है वो भिन्न भिन्न है। अतः इसमें औसत त्वरण, कहने का मतलब ये है कि औसत त्वरण तथा तत्क्षणिक त्वरण दोनों ही अलग अलग होंगे। यदि समय को बहुत सूक्ष्म ले लिया जाए, डेल्टा T टेंड्स टू 0 कह दिया जाए, तब त्वरण होगा या तत्क्षणिक त्वरण होगा लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपान डेल्टा T। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा V अपान डेल्टा T होगा। या इसको लिख देंगे A बार इक्वल dV अपान dt, ठीक है। अब है वेग समय ग्राफ के कुछ अभिलक्षण, वेग समय ग्राफ के कुछ अभिलक्षण, ठीक है। तो यदि गति एक समान रूप से या वेग समान, ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट होगा कि वेग समय ग्राफ में जो रेखा प्राप्त होती है या वक्र प्राप्त होता है वो उसके औसत त्वरण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इस वक्र द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल होगा वो चली गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। तीसरा ये है कि प्रवणता जितनी अधिक होगी, ठीक है, प्रवणता जितनी अधिक होगी वस्तु में त्वरण तथा मंदन उतना ही अधिक होगा। यदि प्रवणता धनात्मक है तो वस्तु में त्वरण होगा, यदि प्रवणता ऋणात्मक है तो वस्तु में मंदन होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक समाप्त हो गया। ओके स्टूडेंट्स।